नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में ऐसा कौन सा भर राजा था जिसकी रक्षा के लिए महादेव बाबा, भोले बाबा, शिव शंभू को श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। तो दोस्तों, यह रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये रिपोर्ट, साथ में डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है और वो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो किसी ने भी लिख दिया हो, किसी ने भी किताब छाप दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वह एक रिपोर्ट है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यानी पुरातत्व से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा और उसके पहले आपको यह दिखाना चाहूँगा कि आप लोग पहले श्री कृष्ण सीरियल एक आता था जो दूरदर्शन पे आता था और हम सभी ने उसे देखा है। तो उस छोटे से क्लिप को देखिए। वह क्लिप देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि वह भर राजा कौन था जिसके लिए या जिसे बचाने के लिए भगवान भोले बाबा को आना पड़ा सामने। तो दोस्तों, यह क्लिप देखिए और साथ ही आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बाणासुर है। जो बाणासुर, इसे बारह कहा जाता था और बाराबाकी का राजा था। तो आगे क्या होता है, कैसे होता है, एविडेंस के साथ देखिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो कृपया लाइक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह का रिपोर्ट एविडेंस के साथ लाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो कृपया इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अवसर देना चाहता हूँ इसलिए कि मैं अब भी तुम्हें अपना संबंधी मानता हूँ। क्या तुम मेरी पौत्र वधू उषा का विवाह करके हमारे हवाले करने को तैयार हो? कृष्ण! असुरराज, तुम्हारे हमारे परिवार अनिरुद्ध उषा के प्रेम के धागे से बंध गए हैं। नहीं बोले, धागों से बंधा कच्चा नाता हमें स्वीकार नहीं है। मैं तो तुम्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर अटूट संबंध जोड़ना चाहता हूँ, शत्रुता का संबंध। तो दोस्तों, आपको अब सबूत दिखाते हैं। पहले आपको बता दें, ये बाराबाकी गजेटियर है। बाराबाकी गजेटियर के अलावा भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूव करते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ भारतवर्ष और इंडिया, यह भी डॉक्यूमेंट है जिसमें दिया है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट है, ये गजेटियर एक रिपोर्ट होता है, कोई किताब नहीं होती है। जैसे कोई खुद्दू कतवारू अगर किताब लिख दे, आप लिख दो या मैं लिख दूँ, वो किताब आप किसी को दिखाएं, वो किताब मान्य नहीं होता, उसे एविडेंस नहीं माना जाता। वह एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, उसे साहित्य कहा जाता है, लेकिन यह कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं माना जाता है। हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस गजेटियर होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो दोस्तों, पहले ये देखिए, लिखा है भर ट्राइब, ये देखिए लिखा है भर ट्राइब इज ऑल्सो नोन, भर ट्राइब इज ऑल्सो नोन एज राजभर, भरत, भरपटवा। ओके, तो ये राजभर और भर के बारे में बताया है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा जो आप लोग देखेंगे। और दोस्तों, इसे पॉजिटिव तरीके से लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। और ये देखिए, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, पहली लाइन पढ़िए। लिखा है बाई भर राजा कॉल्ड बारा, एक भर राजा था जिसको बारा भी कहा जाता था। वाइल फाउंडेशन ऑफ बाराबाकी इज एसोसिएटेड विद जस एनदर भर राजा, बाराबाकी। तो दोस्तों, बाराबाकी को का जो फाउंडर है, जो उस नगर को बसाने वाला था, वो तो राजा जस थे जो एक भर राजा थे, लेकिन उसके बाद एक राजा हुए जिनका नाम था बारा, ये बाराबाकी के थे। और द लिंगा ऑन द टॉप ऑफ बराबर हिल नियर गया वॉज अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन प्लेस देयर बाई बर राजा। दोस्तों, इनका ट्रेडिशन था कि लिंगा, जो शिवलिंग होता है, उसको वे टॉप पे रखते थे, ऊपर धारण करते थे। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हुज कॉम्बेट, ये लाइन ऊपर से 1 2 3 चौथी लाइन देखिए, बर राजा के बाद हुज कॉम्बेट्स मतलब युद्ध, विद कृष्णा
आर इवन नाउ रिमेम्बर्ड बाय द पीपल। क्या लिखा है कि वो 12 राजा थे, 12 बाकी के वो 12 राजा थे, 12 भर थे जिनका युद्ध हुआ श्री कृष्ण से, जो आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है, जो असुरबाना, जिसे लोग असुरबाना समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है असुरबाना, भर राजा असुरबाना। क्या लिखा है? असुरबाना, उसको असुर कहा गया है। दोस्तों इसे निगेटिव नहीं लेना है। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो दस्तावेज है, दस्तावेज कोई मामूली लोगों का नहीं है। भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है पुरातत्व शोध संस्थान, भारतीय पुरातत्व शोध संस्थान, इसके जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था कनिंघम, सर कनिंघम। ये देखिए यहीं पर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जो डायरेक्टर थे, ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आप देख रहे होंगे एकदम बीच, चौथी लाइन एकदम बीच में देखिए ब्रैकेट में, ऊपर से चौथी लाइन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कनिंघम। ये देखिए आगे लिखा है कनिंघम। आपको और स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, देखिए तीसरी लाइन कनिंघम। ये कनिंघम वो आदमी है जो पहले डायरेक्टर थे भारतीय पुरातत्व विभाग के। और ये भारत की जितनी बड़ी खोज हुई है या तो इन्होंने किया है या तो इनकी टीम ने किया है, इनके मार्गदर्शन में। चाहे वो सारनाथ की खुदाई ले लीजिए, इनके जब इन्होंने उस चीज़ को खोदा नहीं था, खोजा नहीं था, तब उसको ढूहे के रूप में जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि भगवान बुद्ध का कोई वह एक ऐतिहासिक स्थल है। या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो ले लीजिए, इन्हीं की टीम के लोगों ने खोजा, इनके मार्गदर्शन में खोजा। या तो अजंता एलोरा की गुफाएं ले लीजिए। भारत की जितनी बड़ी बड़ी खोजें हैं सब कालांतर में धूल मिट्टी जम गया था, ढूहे के रूप में हो गए थे। सारी खोज को दुनिया के सामने सर जनरल कनिंघम ने ही रखा, जो पहले डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं, सर कनिंघम, या कनिंघम डालेंगे तो भी आप इनके नाम पर गूगल कर सकते हैं। और इन्होंने ही, ये जो कनिंघम साहब हैं, इन्होंने ही भारत के सब बड़े बड़े खोजों को अंजाम दिया, या तो इनकी टीम ने दिया, जितने बड़े बड़े। और यही इन्हीं की ही दस्तावेजों में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के या गजेटियर के, या तो फिर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द भारतवर्ष और इंडिया, जो इनके जो है इनके मातहत काम करने वाले थे, उन इन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने लिखा। ये सारी खोजों में इन्होंने जो लिखा है कि भर यहाँ राजा थे, भर को भर राजभर भी कहा जाता है, ये सारी खोज जनरल कनिंघम कर चुके हैं। 1908 के पहले ही कर चुके हैं, 19 आज़ादी के बहुत पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। तो ये उनका कहना है, ये हमारा कहना नहीं, ये उनका कहना है कि एक राजा था जो 12 बाकी का राजा था, जिसको असुर कहा जाता था, जिसे 12 सुर कहा जाता था। 12 उसका नाम था, उसको असुर कहा जाता था, उसे 12 सुर कहा जाता था। कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ, और कृष्ण के साथ युद्ध हुआ और कृष्ण परास्त हुए। तो अभी आपने जो वीडियो दिखाया हूँ मैं आपको, एक कृष्णा सीरियल का था। इस सीरियल में दिखाया गया है कि जो बानासुर है, ये बानासुर की पुत्री का जो है संबंध जो है वह कृष्ण जी के पोते के साथ था, और वह चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। लेकिन शादी के लिए बानासुर उनके खिलाफ था, और खिलाफ होने के कारण उनका युद्ध होता है। उनकी जो पुत्री थी उनका नाम उषा था, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम उषा था, और जो उनके श्री कृष्ण के जो पोते थे उनका नाम प्रद्युम्न था। तो जब 12 जो असुर भर राजा था, उसने जब मना कर दिया तो दोनों में युद्ध होता है। और 12 असुर को का साथ देने के लिए यहाँ तक कि भगवान शिव को भी आना पड़ा। ये कहानी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, बाणासुर और भगवान कृष्ण का जो युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे। देखिए हर समाज में कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका चरित्र नेगेटिव होता है, या जिसका चरित्र खलनायक का होता है। तो भले वो खलनायक है, लेकिन वो महान राजा था, तो हम उनका सम्मान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो पूजनीय है ही, हम उनका हमेशा पूजा करते हैं, पूजा करते रहेंगे। तो जो है उनका साथ देने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया था, तो भगवान शिव को तक त्रिशूल उठाना पड़ा और श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा बाणासुर को बचाने के लिए। तो ये इतना प्रतापी और महान राजा था कि जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो भगवान शिव तक उसकी रक्षा के लिए वहाँ आए और जो है उनकी रक्षा किए दोस्तों। तो ये खोज है दोस्तों, ये जो दस्तावेज है इस पर तो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं हो सकता। और आगे अगर कुछ और रहेगा तो कृपया मुझे आप बताइए। और
अगर यदि आप इसे फेसबुक पर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें। और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसी रिपोर्टों को खोजना, खोज कर आपके सामने लाना।